भाजपा के जितने लीडर्स हैं इन्होंने एस्टेट डिपार्टमेंट को अपने पिताजी की जागीर समझा हुआ है। चुनाव में इतना डिले क्यों किया जा रहा है? वो इसलिए डिले किया जा रहा है क्योंकि जम्मू कश्मीर में भाजपा को पता है कि उनका यहाँ सुपड़ा साफ है। एक आतंकी सरकार का भी यहाँ सामना कर रहे हैं जम्मू कश्मीर के अंदर। एक तरफ कश्मीर के अंदर वहाँ मौत खड़ी है, मौत उनके सर पे बंदूक रखी जा रही है, और एक तरफ जो है जम्मू कश्मीर के अंदर जो सरकार भी आतंकियों से कम नहीं है। ये मिला हमें 5 अगस्त 2019 के बाद। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर, बेरोजगारी चरम सीमा पर, और अपराध दर भी जो है चरम सीमा पर है। अनएम्प्लॉयमेंट, करप्शन एंड क्राइम रेट, ये 3 चीजें मिली हैं जम्मू कश्मीर को 5 अगस्त 2019 के बाद जब हमारा स्पेशल सेक्रेटरी स्क्रैप हुआ था। आपने रूरल लोकल बॉडीज के इलेक्शन करवाए, आपने अर्बन लोकल बॉडीज के इलेक्शन करवाए, आपने मेंबर पार्लियामेंट के भी इलेक्शन करवाए। तो फिर क्या कारण है कि आप जम्मू कश्मीर के अंदर लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन नहीं करवा रहे? टू बी वेरी प्रिसाइज। और देखिए, इनमें ऐसे नेता हैं जिन्होंने सरकारी बंगलों में कब्जा किया हुआ है, मिनिस्ट्रियल बंगलोज में कब्जा किया हुआ है, बिजली का बिल नहीं दे रहे हैं, पानी का बिल नहीं दे रहे हैं, और बंगले का रेंट भी नहीं दे रहे हैं। हमारे पास आरटीआई के खुलासे में भी आया हुआ है कितने सारे भाजपा के नेता जिनका लाखों रुपया पेंडिंग है। और ये किसका चुनाव लगाया जा रहा है? सरकारी खजाने को चुनाव लग रहा है। देखो, 2 लॉ चल रहे हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, एक भाजपा के लिए बना हुआ और एक अपोजिशन पार्टीज के लिए बना हुआ। अपोजिशन पार्टीज के लीडर्स को ये निकाल रहे हैं घरों से, और अपने लीडर जो इनके बसा रखे हैं, इवन की सिक्योरिटी। कह रहे हैं कि युद्ध के भी कोई नियम होते हैं और राजनीति के भी कोई नियम है। तो ये नियमों का उल्लंघन है, और लोकतंत्र का उल्लंघन है, संविधान का उल्लंघन है, और उल्लंघन कर कौन रहा है? आप केंद्र सरकार, भारतीय जनता पार्टी। देखिए, बिजली, पानी और स्वास्थ्य और शिक्षा ये तो मुफ्त मिलेगी, क्योंकि ये हमारा ये मुफ्त मिलेगी जम्मू कश्मीर के अंदर बिल्कुल दी जाएगी, जैसे बाकी स्टेट्स में हो रहा है, जहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार जो सुविधाएं लोगों को वहां मिल रही हैं वो जम्मू कश्मीर के लोगों को मिलेगी। रविंदर रैना कई बार आपने देखा भी होगा, नाचते हुए नजर आए, तो उन्होंने कहा कि विकास हो रहा है। इसके बारे में मैं क्या टिप्पणी करूँ? आप, चार्ली चैपलिन का काम था कॉमेडी करना, और जिनका आपने नाम लिया इनका काम है जम्मू कश्मीर में कॉमेडी करना। जम्मू कश्मीर की सियासत अब एक नया रूप ले रही है। बता दें, पहले भी प्रदर्शन होते थे और अभी भी प्रदर्शन का अड्डा जो है वो जम्मू बनता नजर आ रहा है। और बता दें, जितने भी प्रदर्शन हो, चाहे पीएचई डेली वेजर्स के हों, चाहे जम्मू बेस कैटेगरी एम्प्लॉयज़ के हों, चाहे पीएम पैकेज और नॉन पीएम पैकेज के तहत जो एम्प्लॉयज़, चाहे उनकी बात करें, तो तमाम इस वक्त जो है जम्मू में प्रदर्शनों का अड्डा जो है बनता जा रहा है। वहीं आपको बता दें, जम्मू कश्मीर की सियासत में एक और बदलाव हुआ है, क्योंकि जितने भी अपोजिशन पार्टी के जो सरकारी बंगलों में जो नेता रह रहे थे, उन्हें उन बंगलों को खाली करने का फरमान जब सुनाया, उनमें से एक चौधरी लाल सिंह थे, दूसरी पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती का बंगलो जो है वो खाली हो चुका है, और अब चौधरी लाल सिंह का जो है उनका भी बंगलो खाली होने वाला है। और बता दें, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जो है जम्मू कश्मीर आम आदमी पार्टी की तरफ से जो है स्पोक्स पर्सन गगन जी हमारे साथ मौजूद हैं। गगन जी, ये सियासत किस ओर जा रही है? अब जो लोग रिलोकेशन की डिमांड कर रहे हैं, जो ट्रांसफ़र पॉलिसी की बात कर रहे हैं, और घाटी में हिंदुओं को कत्लेआम किया जा रहा है, तो क्या लग रहा है कि नौकरी से बढ़कर क्या जान नहीं है? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि जो जम्मू था जो है वो मंदिरों का शहर कहलाता था, लेकिन अब ये जो है प्रदर्शनों का शहर कहला रहा है। और सारे के सारे युवा वर्ग देख लीजिए, आप महिलाएं देख लीजिए, जनता देख लीजिए, व्यापारी देख लीजिए, कर्मचारी भी देख लीजिए, वो आज सब सड़कों पर हैं। और जहाँ तक रही बात पीएम पैकेज एम्प्लॉयज़ की और जम्मू बेस रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉयज़ की, उनको भी अब 200 दिन होने वाले हैं और वो लोग सड़कों पे बैठे हैं। हाँ, सड़कों पे बैठे हैं। एक तरफ तो वो ट्रांसफ़र पॉलिसी की डिमांड कर रहे हैं, जेन्युइन ट्रांसफ़र पॉलिसी होनी चाहिए, क्योंकि जो पोस्टिंग है कश्मीर के अंदर है, और जहाँ पर कश्मीर में वो आतंकवाद का सामना कर रहे हैं, वहाँ पर वो एक आतंकी सरकार का भी यहाँ सामना कर रहे हैं जम्मू कश्मीर के अंदर। एक तरफ कश्मीर के अंदर वहाँ मौत खड़ी है, मौत उनके सर पे बंदूक रखी जा रही है, और एक तरफ जो है जम्मू कश्मीर के अंदर जो सरकार भी आतंकियों से कम नहीं है, जिन्होंने उनकी तनख्वाहें बंद कर रखी हैं। तो कहते हैं ना, आगे कुआं पीछे खाए, या आगे खाए पीछे कुआं, वो हाल बन चुका है इन एम्प्लॉयज़ का। और जहाँ तक आप बात करें जम्मू कश्मीर की, तो यहाँ पर एक लोकतांत्रिक सरकार तो है ही नहीं, और हमें समझ नहीं आ रहा है कि आपने इस केंद्र सरकार ने, इलेक्शन कमीशन ने, ऐसा क्या है इनमें आपस में कैसा गठबंधन चल रहा है कि अब तो ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, वो भी जो है वो कठपुतली की तरह नाच रहे हैं भाजपा के हाथों। आप गुजरात में इलेक्शंस करवा रहे हैं,
आपकी हिमाचल में इलेक्शन हो गई हैं, तो फिर ऐसा क्या कारण है कि जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव नहीं हो रहे? देखिए, ये सारी समस्याएं ना, ये जितने लोगों की समस्याएं हैं, इनका एक ही समाधान है, वो एक लोकतांत्रिक सरकार है, एक इलेक्टेड पॉपुलर गवर्नमेंट होनी चाहिए। और जम्मू कश्मीर को इन्होंने, केंद्र सरकार ने और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, इनके जो आपस में जो कनाइवेंस है, उन्होंने तो हमें लोकतंत्र से भी वंचित रखा हुआ है, जमहूरियत से वंचित रखा हुआ है। तो ये कौन सा निज़ाम चल रहा है? ब्यूरोक्रेसी चल रही है, बाबू राज चल रहा है, लोगों की पूछ मांग कोई है नहीं, और लोग इन बाबूशाहों का लोगों से कोई कनेक्ट भी नहीं है, ना यहाँ की ज्योग्राफी के बारे में इनको मालूम है, ना कि लैंग्वेज, यहाँ कल्चर, टोपोग्राफी, कोई कनेक्ट नहीं है। जो जम्मू में लोग सड़कों पे हैं। जो जम्मू में पहले नहीं होता था वो अब हो रहा है। एक दुकान में 10 साल का बच्चा माँ बाप छोड़ के गए कि तू ध्यान रख, हम डॉक्टर के पास होके आते हैं, और वहाँ से कुछ ही मिनटों बाद एक चोर आता है, वो उसके पेट पे चाकू रखता है और 10,000 रुपये लेकर फरार होता है। ये हालात हैं। देखिए, बिल्कुल सही बात है। और जम्मू कश्मीर के अंदर अपराध दर बढ़ा है। ऐसे केसेस सुनने में आ रहे हैं जो हमने कभी सुने भी नहीं थे। हमें भी उम्र हो गई यहाँ रहते हुए, ऐसे केस आ रहे हैं जो हमने कभी सुने भी नहीं है। तो ये मिला हमें 5 अगस्त 2019 के बाद। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर, बेरोजगारी चरम सीमा पर, और अपराध दर भी जो है चरम सीमा पर है। अनएम्प्लॉयमेंट, करप्शन एंड क्राइम रेट, ये 3 चीजें मिली हैं जम्मू कश्मीर को 5 अगस्त 2019 के बाद, जब हमारा स्पेशल सेक्रेटरी स्क्रैप हुआ था। और ऊपर से लोकतांत्रिक सरकार ही नहीं, ये तो प्रयोगशाला बना दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। चुनाव आपके हिसाब से चुनाव में इतना डिले क्यों किया जा रहा है? वो इसलिए डिले किया जा रहा है क्योंकि जम्मू कश्मीर में भाजपा को पता है कि उनके यहाँ सुपड़ा साफ है। ये है रीजन इसका। आपने रूरल लोकल बॉडीज के इलेक्शन करवाए, आपने अर्बन लोकल बॉडीज के इलेक्शन करवाए, आपने मेंबर पार्लियामेंट के भी इलेक्शन करवाए, तो फिर क्या कारण है कि आप जम्मू कश्मीर के अंदर लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस नहीं करवा रहे? डीलिमिटेशन असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी का हो गया है, वोटर लिस्ट तैयार हो गई है, और अब तो जम्मू कश्मीर की सिचुएशन, हालात भी सुधर गए हैं। आर्मी ने भी कहा और डीजीपी साहब ने भी कह दिया है पिछले कोई 2-2.5 हफ्ते पहले कि जम्मू कश्मीर के हालात अब सुधर गए हैं। जो मिलिटेंसी है वो बिल्कुल निम्न स्तर पे आ गई है, और जम्मू कश्मीर की सरकार और सुरक्षा बल जो है कोई भी क्रॉस बॉर्डर चैलेंज को हैंडल करने में वो सक्षम है। तो फिर क्या कारण है भाई, जब डिलिमिटेशन ऑफ असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी हो गया, वोटर लिस्ट तैयार हो गई है, जम्मू कश्मीर के हालात सुधर गए हैं, तो इलेक्शन क्यों नहीं करवा रहे हैं आप? कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को यह मालूम है कि अगर इलेक्शन होगी तो यहाँ से इनका सुपड़ा साफ हो जाएगा। डर ही है। तो अब इसलिए इसको खींच रहे हैं, प्रोक्रास्टिनेट कर रहे हैं इलेक्शंस को, पोस्टपोन किया जा रहा है, डिले और डिनाई किया जा रहा है। ये ठीक नहीं है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये अनसंवैधानिक है, ये लोकतंत्र के विरुद्ध है। गगन जी, जब से आप राजनीति में आए हैं, क्या आपको ऐसा देखने को मिला कि जब भी जो भी ऑपोजिशन पार्टीज के नेता हैं उनको उनका सरकारी बंगला खाली करने के लिए कहा गया? देखिए, एक बात बताऊं, मुझे इसमें बोलने में कोई संकोच नहीं होगा कि जम्मू कश्मीर में ये जो भाजपा के जितने लीडर्स हैं, इन्होंने एस्टेट डिपार्टमेंट को अपने पिताजी की जागीर समझा हुआ है। टू बी वेरी प्रिसाइज। और देखिए, इनमें ऐसे नेता हैं जिन्होंने सरकारी बंगलों में कब्जा किया हुआ है, मिनिस्ट्रियल बंगलोज में कब्जा किया हुआ है, बिजली का बिल नहीं दे रहे हैं, पानी का बिल नहीं दे रहे हैं, और बंगले का रेंट भी नहीं दे रहे हैं, जो लाखों में है, लाखों में। अगर इनकी आप निकालेंगे लिस्ट ना, इनका हमारे पास आरटीआई के खुलासे में भी आया हुआ है, कितने सारे भाजपा के नेता जिनका लाखों रुपया पेंडिंग है। और ये किसका चुनाव लगाया जा रहा है? सरकारी खजाने का चुनाव लग रहा है। ये एक जो है पब्लिक एक्सचेकर के ऊपर बर्डन बना हुआ है। क्या ये लूट खसूट नहीं है? क्या ये भ्रष्टाचार नहीं है? गरीब का 1,000 रुपये भी बढ़ जाए बिल तो उसकी लाइट काट दी, लाइट काट देते हैं, उसके लाइट काट देते हैं। और गाँव में तो ऐसे ऐसे बिल आ रहे हैं जो आप हैरान हो जाएंगे, हजारों में बिल आ रहे हैं, जबकि बिजली कंजम्पशन ही नहीं है, और लाखों हजारों के बिल बन रहे हैं लोगों के, और पूछ मांग कोई है नहीं, और उनकी बिजली काट दी जाती है। और यहाँ पर देखिए आप, वीवीआईपी कल्चर है ना, इनको मजा आ रहा है, लग्जरी है। ये सारे सामान जो तैयार किया है भारतीय जनता पार्टी ने, एक तो सब जम्मू कश्मीर को लोकतंत्र से वंचित रखा हुआ है, ऊपर से जो रिसोर्सेज हैं उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं ये लोग। एस्टेट डिपार्टमेंट तो उनकी जागीर है। बाकी अपोजिशन पार्टीज, देखो 2 लॉ चल रहे हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, एक भाजपा के लिए बना हुआ और एक अपोजिशन पार्टीज के लिए बना हुआ। अपोजिशन पार्टीज के लीडर्स को ये निकाल रहे हैं घरों से, और अपने लीडर जो इन्होंने बसा रखे हैं, इवन की सिक्योरिटी। कह रहे हैं कि युद्ध के भी कोई नियम होते हैं और राजनीति के भी कोई नियम है। तो ये नियमों का उल्लंघन है, और लोकतंत्र का उल्लंघन है, संविधान का उल्लंघन है। और उल्लंघन कर कौन रहा है? आप, केंद्र सरकार, भारतीय जनता पार्टी, और जम्मू कश्मीर को प्रयोगशाला बनाया है। प्रयोगशाला है ये, एक इनके लिए एक्सपेरिमेंट, एक लेबोरेटरी बन चुकी है। और
इसका खमियाजा कौन भुगत रहा है? लोग, हाँ, जनता। अब डेली वेजेस की बात देख लीजिए, वो अब नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं और पीएचई डेली वेजेस आज भी दफ्तर के चीफ इंजीनियर के दफ्तर के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्या जम्मू कश्मीर की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो अलग है और लद्दाख की अलग है? वहां पे तो उनकी डबल वेजेस कर दिए पीएचई डेली वेजेस को, तो यहाँ पर क्या लग रहा है? वो लोग संगठित हैं, कहीं ना कहीं हमारे लोगों में प्रॉब्लम है, जम्मू कश्मीर के लोगों में प्रॉब्लम है, नॉट डिवाइडेड है। बिल्कुल ये बात सही है, वो लोग संगठित हैं। वो देख लीजिए आप, वो सरकार के ऊपर कैसे दबाव बनाया है। वो कहते हैं जो लद्दाख है उसको स्टेट बनाना ही है, फिर वो कहते हैं 6 शेड्यूल में भी लद्दाख को लाना है, और उसके बाद वो कह रहे हैं कि एक सीट जो है वो जो मेंबर पार्लियामेंट की उनकी होनी चाहिए, एक एडिशनल सीट भी होनी चाहिए। वो तो सब कुछ मांग रहे हैं, स्टेट का स्टेटस भी मांग रहे हैं, 6 शेड्यूल भी मांग रहे हैं, मेंबर पार्लियामेंट की सीट भी मांग रहे हैं। बिल्कुल, जम्मू और कश्मीर के लोग लड़े, फायदा लिया लद्दाखियों ने, और हैट्स ऑफ टू देम, इंटेलिजेंट हैं वो लोग, एक हो गए हैं और अपनी मांगे उनकी सारी पूरी कर रही है सरकार। पहले उन्होंने यूनियन टेरिटरी मांगी, अब यूनियन टेरिटरी मिल गई है, अब स्टेट मांग रहे हैं वो। और क्या LBA और क्या KDA, वो सब मिल गए आपस में, उनमें कोई आपस में कोई डिफरेंस नहीं है, एक हो गए हैं सारे। वो डिमांड्स के ऊपर वो एक है, अपने रीजन को लेके वो एक है, रीजन को नहीं, रिलीजियस बेस पे नहीं है। देखो, एक वो लोग एक हैं, वो रीजन के ऊपर है, अपने रीजन जो है उनको डेवलप होना चाहिए, रीजन की डिमांड्स पूरी होनी चाहिए, चाहे वो करगिल हो चाहे वो ले हो, लोगों की डिमांड्स पूरी होनी चाहिए। और हम लोग यहाँ लड़ते रहते हैं आपस में, ये है कारण, और दबा के रखा है आपने। गगन जी, आखिरी सवाल, काफी लंबा समय हो चुका है। जम्मू कश्मीर आम आदमी पार्टी की तरफ से क्या लग रहा है कि जम्मू कश्मीर में जब चुनाव होंगे तो किस तरह से तमाम जितने भी नेता उतरेंगे चुनावों में? बिल्कुल, अगर चुनावों की घोषणा हो जाती है, आम आदमी पार्टी जो है चुनाव के लिए तैयार है, और हम 90 की 90 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। क्या मैनिफेस्टो में क्या कुछ होगा? अभी बातचीत हुई है कोई? बिल्कुल, मैनिफेस्टो एक मेन लाइन से तैयार है इसके लिए। देखिए, बिजली, पानी और स्वास्थ्य और शिक्षा ये तो मुफ्त मिलेगी, क्योंकि ये हमारा ये मुफ्त मिलेगी जम्मू कश्मीर के अंदर बिल्कुल दी जाएगी, जैसे बाकी स्टेट्स में हो रहा है, जहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार जो सुविधाएं लोगों को वहां मिल रही हैं, वो जम्मू कश्मीर के लोगों को मिलेगी। इनमें 4 ही। जी, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन साथ में जो वर्ग सड़कों पर है, चाहे आप उसकी बात कर रही है डेली वेजेस की, चाहे आप कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स की बात करें, चाहे आंगनवाड़ी आशा वर्कर जिनके ऊपर डंडे बरसाए गए, इनको अरेस्ट किया गया, ये जितने भी अंडर एम्प्लॉयड वर्ग है ना, चाहे इसमें कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स आ गए, फिर आपके समग्रा के एम्प्लॉयज हैं, NHM के एम्प्लॉयज हैं, जितने भी लंबी लिस्ट है, उन सबको न्याय मिलेगा। और वो एक पैटर्न के हिसाब से, एक गाइडलाइंस के हिसाब से, एक प्रोसेस के हिसाब से जो पक्के किए जाएंगे अगर आम आदमी पार्टी की सरकार जम्मू कश्मीर के अंदर आती है। लोग सड़कों पे नहीं होंगे, आज भाजपा गद्दी पर है और लोग सड़कों पर हैं, ऐसा नहीं होगा। लोग गद्दी पर होंगे और भाजपा सड़कों पर होगी अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है। आखिरी में LG साहब को क्या कहना चाहेंगे, जो हालात हैं इस वक्त बने हुए? LG साहब को तो मैं यही बोलूँगा, LG साहब, जो जनता सड़कों पर बैठी है, युवा वर्ग सड़कों पर बैठा है, महिला सड़कों पर बैठा है, इसका कुछ कीजिए, और इस बाबूशाही से हमें छुटकारा चाहिए जम्मू कश्मीर के लोगों को। तो आप यू कैन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। आप जम्मू कश्मीर की जो समस्या को अच्छी तरह से समझते हैं, जानते हैं आप, तो कृपा करके आप जम्मू कश्मीर के लोग और केंद्र के बीच में जो एक ब्रिज का काम कीजिए, और जो लोगों की जो एस्पिरेशंस हैं उसको फुलफिल कीजिए, क्योंकि लोग जो है यहाँ त्राहिमाम मचा हुआ है, जम्मू कश्मीर के अंदर त्राहिमाम बचा हुआ है, बाबूशाही चल रही है, पूछ मांग कोई नहीं है। जम्मू कश्मीर एक प्रयोगशाला बन गई है, और जम्मू कश्मीर को एक आज की तारीख में एक लोकतांत्रिक सरकार चाहिए। The people of Jammu Kashmir wants an elected popular government, because people, the present regime is averse to the voice of the people, and we want a democratically elected government so that all the issues of the people are resolved by the RTS. लोगों के समाधान जो है, उनकी जो समस्याएं हैं उनका समाधान निकलना चाहिए, और ये काम आप कर सकते हैं। रविंदर रैना कई बार आपने देखा भी होगा नाचते हुए नजर आए, तो उन्होंने कहा कि विकास हो रहा है। इसके बारे में मैं क्या टिप्पणी करूँ? आप, चार्ली चैपलिन का काम था कॉमेडी करना, और जिनका आपने नाम लिया इनका काम है जम्मू कश्मीर में कॉमेडी करना। डू यू थिंक इज ए पॉलिटिशियन? क्या ये पॉलिटिशियन को शोभा देता है? त्राहिमाम मचा है जम्मू कश्मीर के अंदर, और आप नाच गाना कर रहे हो। गुज्जर समुदाय के साथ गाना भी गाया उन्होंने। ये गाना गाए, नाचे, हर आदमी का हक है, एंटरटेनमेंट सबका हक है, लेकिन पॉलिटिक्स को जरा पॉलिटिक्स की तरह भी ले, राजनीति को राजनीति की तरह भी ले, लोगों की समस्याएं को आगे पहुंचाएं। अरे आपकी तो सरकार है, आप कहते हैं मुझे CM बनाओ तो मैं फिर जितने भी प्रॉब्लम में रिजॉल्व होंगी। मैं तो कहता हूं प्रेसिडेंट रूल चल रहा है, आप ही का शासन चल रहा है, प्रॉक्सी रूल चल रहा है, प्रधानमंत्री की सरकार है, राष्ट्रपति की सरकार है, भाजपा की सरकार है, प्रॉक्सी गवर्नमेंट चल रही है ना। तो अगर ये हाल आज है जम्मू कश्मीर के अंदर, अगर खुदा ना करे आपको अगर आप CM बन गए, तो ये तो जम्मू कश्मीर तो मुझे लगता है कि ये पॉलिटिकल मैप में नजर नहीं आएगा।
तो आपका काम नाचिए भी, गाना भी गाइए, नाचिए भी, लेकिन एक लेटर स्पिरिट में, राइट लेटर स्पिरिट में लोगों की समस्याएं उनको आगे ले जाइए और उसका समाधान ढूंढिए। लोग सड़कों पर है और आप करते हैं मजाक, गाना, नाचना। आप विमल जी, आप मुझे बताइए किस किस्म का ये, किस किस्म का निज़ाम है ये, किस किस्म का निज़ाम है, मुझे बताइए। है जहाँ प्रजा जो है वो सड़कों पर है और राजा जो है उसको लोगों की कोई फिक्र ही नहीं है। और चाणक्य ने भी कहा है, जिस शासक के शासन में लोग चिंतित रहते हैं, महिलाएं चिंतित रहती हैं, युवा शक्ति चिंतित रहती है, वो उस शोषण का शिकार बनती है, उसका पतन निश्चित है। और ये मैं ये लेसन दे रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी को, उनको ये मैं बताना चाहता हूँ कि अगर हमारी बात पे आपको यकीन है तो कम से कम चाणक्य की फिलॉसफी भी तो बिलीव कीजिए, कौटिल्य की फिलॉसफी भी बिलीव कीजिए। जम्मू कश्मीर के लोग परेशान हैं और ये एक ऐसी वाहिद यूटी है जम्मू कश्मीर में, तो स्टेट ही बोलूँगा, मेरे लिए तो स्टेट है, जिसका आपने इस सोशो पॉलिटिकल मर्डर किया है। इसका आपने सोशो पॉलिटिकल मर्डर ये खत्म कर दिया है आपने। और जम्मू कश्मीर के लोगों को अब एक ही चीज़ चाहिए, यहाँ पर चुनी हुई अपनी सरकार, ताकि लोग अपने नुमाइंदे असेंबली में भेजें और उनके मसले जो हैं वो सॉल्व। चलिए, शुक्रिया। तो जम्मू कश्मीर आम आदमी पार्टी के स्पोक्स पर्सन गगन जी से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जनाब, जम्मू कश्मीर के हालात सामान्य नहीं हैं, यहाँ पर हर एक वर्ग सड़कों पर है और चाणक्य की भी मिसाल इन्होंने दे दी। और अगर अभी भी भाजपा अगर ये सोच रही है कि विकास हो रहा है तो जनाब सड़कों पर क्यों है तमाम, चाहे PHE डेली वेजेस हो, चाहे PM पैकेज और नॉन PM पैकेज के तहत जो एम्प्लॉयज़ जो हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, कश्मीरी पंडित रो रहे हैं। तमाम इस वक्त जो है जम्मू कश्मीर के हालात बेहतर आप भी जानते हैं, खबरें आप भी सुनते हैं। आपको क्या लगता है खबर देखकर? आप अपनी राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा। देखते रहिए भारत मॉनिटर, कैमरामैन शैलेंद्र के साथ। जय हिंद। जय हिंद।